श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जल व्रत धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए चौथ माता से प्रार्थना करती हैं। आज के दिन पार्वती माता की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तो सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन 16 श्रृंगार विधि विधान से शिव पार्वती की आराधना करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो कथा हमें किस समय पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मेरा एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर ही लिखा करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय काल से प्रारंभ होता है, चंद्रोदय काल से समाप्त होता है। क्योंकि चंद्रमा का उदय होने के बाद हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं। छलनी के द्वारा ही चंद्रमा का दर्शन किया जाता है और उसके बाद उसी छलनी से अपने पति के मुख के दर्शन करके पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना व्रत खोला जाता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर देर रात 1:59 पर, मतलब 2 बजे के करीब, और समाप्त होगी 14 अक्टूबर सुबह 3:08 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए, चतुर्थी तिथि का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा क्योंकि इसी दिन सूर्योदयकाली चतुर्थी हमें प्राप्त हो रही है और रात्रि में भी चंद्रमा हमें चतुर्थी का प्राप्त हो रहा है। ऐसे में 13 अक्टूबर को गुरुवार के दिन चतुर्थी तिथि मतलब करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, बहुत से भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी धारण करते हैं। ऐसे में जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं वो भी 13 अक्टूबर को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे। और संकष्टी चतुर्थी में भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। भगवान गणेश के साथ शिव पार्वती और कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है। जो संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ दोनों ही धारण करते हैं वो दोनों ही करवा चौथ और संकष्टी चतुर्थी की पूजा दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन संकष्टी चतुर्थी की कथा आप अलग से पढ़ेंगे और करवा चौथ की अलग से पढ़ेंगे। जो भक्त दोनों ही व्रत करते हैं संकष्टी चतुर्थी, वो दोनों व्रत विधि विधान से पूजा आराधना करें, भगवान गणेश की भी और संपूर्ण श्री शिव पार्वती की। और अब बात करते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ के व्रत में सरगी खाने का विशेष महत्व होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी खाई जाती है। सरगी का सामान जो होता है खाने पीने की सामग्री और सुहाग की सामग्री, बस इत्यादि अपने सासू माँ अपनी बहू के लिए भेजती हैं। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं जहां आपकी सासू माँ आपके पास नहीं रहती हैं, तो ऐसे में आप स्वयं से भी सरगी की सामग्री खरीद सकते हैं और सरगी का नियम पालन कर सकते हैं। और सरगी में आपको क्या खाना चाहिए, तो देखिए, सरगी में आप मीठी मठरी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और इसके साथ ही पंचमेवा ले सकते हैं जो कि ड्राई फ्रूट होते हैं, वो भी खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे तो मौसम अभी बहुत ठंडा है लेकिन फिर भी निर्जल रहना है तो आप जलाहार लेंगे तो लेकिन ज़्यादातर 2 दिन में आपको प्यास नहीं लगेगी और आप खुशी खुशी अच्छी तरह अपने व्रत को कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं सरगी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सरगी खाने का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो 13 अक्टूबर को आपको जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से 5 बजे के बीच। इस शुभ मुहूर्त में आपको स्नान इत्यादि करके अपनी सरगी खा लेनी चाहिए। तो सरगी खाने के लिए 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत देर कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे तक, इससे ज़्यादा देर मत कीजिए। 5:30 बजे से पहले अपनी सरगी संपूर्ण कर लीजिए। जो भी नियम आपको करने हैं, जो भी खाना है वो आप 5:30 बजे तक कर लीजिए, इससे ज़्यादा देर मत कीजिए। और हाँ, जब आप सरगी खा लेते हैं उसके बाद आपको अच्छे से
मुंह में कुल्ला कर लेना है, जिससे आपका अनाज का कोई भी आपके मुंह में कण ना रहे। इससे आपको लगता है कि आपका व्रत माना जाएगा या नहीं। इस वजह से अच्छी तरह से मुंह कुल्ला कर लीजिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें व्रत रखना चाहिए और सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प लेते हैं। आज के दिन सुहागन स्त्री को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हाथों में मेहंदी पहले से ही लगा के रखें। दिन में आप सभी चीज़ें देख लीजिए, जो भी सुहाग की सामग्री जो होती है, आप शादी वादी की चुन्नी भी जरूर ओढ़नी चाहिए। लाल दुपट्टा ओढ़कर ही पूजा की जाती है। और हाँ, लाल जोड़ा आप जो चाहे तो नया ले सकते हैं, चाहे पुराना भी पहन सकते हैं। आप पुराने भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि नए वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नया ही पहनना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए जो भी वस्त्र पहने वो साफ हो, शुद्ध हो। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा का शुभ मुहूर्त का सबसे शुभ समय है वो अमृत काल का शाम को 4:08 से शाम को 5 से 50 मिनट तक। और अमृत काल को बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। आप चाहे तो इस समय में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, 11:44 से 12:30 बजे तक। अमृत काल शुभ मुहूर्त शाम 4:08 से 5:50 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, आप इसमें शुभ मुहूर्त में पूजा या कथा पढ़ सकते हैं। शाम की पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम 6 बजे से 7:15 तक है। जो चंद्र के कुछ समय पहले से ही अपनी पूजा संपूर्ण करनी चाहिए और पूजा हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। पूजा की सामग्री एक जगह इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जिससे आप पूजा करेंगी तो सब सामान रखा रहेगा। पूजा की सामग्री की तैयारी, सभी सामग्री जो भी चीज़ें हैं उस दिन की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें एक दिन पहले से ही अगर आप तैयार कर लेंगी तो उस दिन बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। और निर्जल व्रत रहना होता है कि बहुत ज़्यादा काम न करें आज के दिन, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान रखें, आज आपका निर्जल व्रत है, अपनी पति की आयु के लिए निर्जल व्रत धारण कर रहे हैं तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। आपस में किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य से क्रोध की स्थिति में ना हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज किसी की भी बुराई नहीं कीजिए, किसी की भी निंदा नहीं कीजिए। आपस में बहुत प्रेम से रहकर इस त्योहार को मनाइए, क्योंकि यह बहुत ही पावन पर्व है। और शाम की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर लेनी चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय का समय 8:09। ये चंद्रोदय समय में दिल्ली के समय के अनुसार, दिल्ली में चंद्रोदय समय रात्रि 8:09 पे होगा। अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है चंद्रोदय का, तो आपके यहाँ 10 मिनट 15 मिनट कोई भी अलग अलग मुहूर्त हो सकते हैं। चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद, दर्शन करने के बाद उसी छलनी से अपने पति के दर्शन करने चाहिए। पति के चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत का समापन कीजिए। इसके बाद परिवार के जो भी सदस्य हैं, आसपास हैं, आपके बुजुर्ग हैं, सबसे चरण स्पर्श कीजिए। अगर मान लीजिए आप अकेले रहते हैं, अगर आपके पास कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता है, जो दूर भी रहते हैं, आप उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। आज के दिन आशीर्वाद का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।